कर्ण पिशाचिनी की साधना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये उन साधनाओं में से एक है जो साधक को भूत की जानकारी देती है। ज्यादातर तांत्रिक इसमें सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर भी इसी के जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि करना पिशाचिनी साधना के जरिए वे अपने आसपास की नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल करते हैं और उनके जरिए काम लेते हैं। हमारे आसपास दोनों ही तरह की शक्ति है और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इसीलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक कर सकता है जिसे हाउ टू कंप्लीट द साधना के बारे में कंप्लीट गाइड पता होता है। बगैर पूरी जानकारी के साधक का किसी भी साधना को करना मुमकिन नहीं। इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में आप सब ने पहले से जान रखा होगा कि जिस नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को इस साधना के जरिए कंट्रोल किया जाता है वो लालची, काम वासना से भरी हुई होती है। साधना 3 दिन की है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को करना पिशाचिनी की प्लेजर शांत करनी होती है। सुनने में ये किसी फैंटेसी की तरह लग सकता है, लेकिन जो साधना करता है उसे इसका बाद में पछतावा होता है। ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है, ये बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान की तरह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती है। इसमें साधक के शरीर के साथ खेलना है और उसे एक्साइटेड करना शामिल है। कौन है कर्ण पिशाचिनी? तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार करना पिशाचिनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। यह कहें, उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना सिद्धि अगर श्मशान में अधूरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है, तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कर्ण पिशाचिनी को यक्षिणी और पिशाच योनि से माना जाता है। यह हमारे आसपास के डिमेंशन में विचरण करने वाली शक्ति होती है, जिनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्री की शक्ति से इन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से एक रूप देता है, या फिर ये साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती है। मंत्र जप पूर्ण होते होते इनमें रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और ये साधक से जुड़ जाती है। किसे करनी चाहिए? कर्ण पिशाचिनी साधना जिन साधकों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, सिर्फ उन्हें इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के काम वासना का स्तर बेहद निम्न होता है, जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत को पूरा करना संभव नहीं। ये शक्ति आपके ऊर्जा को चूसती रहती है, जिसके कारण आप पहले शारीरिक और फिर मानसिक स्तर पर कमजोर होते जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज्यादा ये आपको कमजोर करती है। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं। जितना काम उतना ही आपको चुकाना होता है। ज्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खोते जाते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गंवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। अगर आप कर्ण पिशाचिनी साधना करना चाहते हैं तो 2 चीजों का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। आपका मूलाधार चक्र जागृत हो ताकि काम भावना आपको परेशान न कर सके। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लालच को महत्व न देते हुए विवेक से शक्ति का इस्तेमाल करें। कारना पिशाचिनी साधना के जरिए हमें सिर्फ भूतकाल की जानकारी मिलती है, या फिर ये हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी देती है। इसे लेकर काफी मतभेद फैला हुआ है। शायद साधना के तरीके और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिलते हो, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी की सात्विक साधना, जिसमें साधक को ज्यादा जानकारी मिलती है। इसकी वजह उस ऊर्जा का ज्यादा शक्तिशाली होना है।
इस आर्टिकल में हम कर्ण पिशाचिनी साधना को करने से पहले कुछ आवश्यक कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे और सात्विक तरीके से की जाने वाली कारना पिशाचिनी साधना के बारे में भी बात करेंगे। कर्ण पिशाचिनी प्रयोग करना पिशाचिनी साधना व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए वशीकरण या सम्मोहन से संबंधित वैदिक तांत्रा मांत्रा रिचुअल्स साधनाओं के प्रयोगों की तुलना में कर्ण पिशाचिनी साधना प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाला होता है। तांत्रिक विद्वान के सानिध्य में गौर साधना और मंत्र जाप के जरिए इस अदृश्य शक्ति का ही वाशीकरण कर लिया जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना जो स्त्री रूप में एक यक्षिणी होती है, उसे ही कारना पिशाचिनी कहा गया है। उसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा मिलाता है। यही नहीं, पिशाचिनी की कृपा से उस दौरान मुहम्मांगे वरदान की पूर्ति भी हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताती है। साधना को करने से पहले आपको कर्ण पिशाचिनी साधना और इतिहास के बारे में जरूरी जानकारी का होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि अभ्यास के दौरान आपको इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट से ना गुजरना पड़े। कुछ जरूरी बातें निम्न है, जैसे कि 3 दिन की इस साधना में आपको खुद का यूरिन पीना होता है और मल खाना होता है। सिर्फ तामसिक तरीके से की जाने वाली साधना में साधना के पूरा होने के बाद ये शक्ति साधक के सामने बगैर किसी वस्त्र के प्रकट होती है। वो आपको हर तरीके से टच करती है, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको इस दौरान पूरी तरह काबू रखना होता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो साधना भंग हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद करना पिशाचिनी आपकी पार्टनर बनकर रहती है। ऐसे में आप न तो शादी कर सकते हैं, ना ही किसी और के साथ संबंध बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कर्ण पिशाचिनी उसे खत्म कर देती है। पूरी जिंदगी आपको इस शक्ति की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। अगर आप कर्ण पिशाचिनी साधना के बाद परेशान होकर खुद की लाइफ को खत्म करते हैं तो आप भी पिशाच योनि में फंस कर रह जाते हैं, जिससे आपकी गति संभव नहीं। इस साधना को तब तक ना करें जब तक कि आपके पास कोई और ऑप्शन न बचे, क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ लालच के चलते किया तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। साधना 3 दिन की है, लेकिन आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक इसी क्रम को फॉलो करना चाहिए ताकि सफलता को पक्का किया जा सके। ओम ऐं ह्रीं श्रीं दम हम फट कनक वज्र वैदुर्य मुक्त अलंकृत भूषणे आहे आगाछ आगाछ मम करने प्रविश्य प्रविश्य भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञान दूर दृष्टि दूर श्रवणम ब्रूहि अग्नि स्तंभ नाम शत्रु स्तंभ नाम शत्रु स्तंभम शत्रु मुख वाग आरंभ स्तंभ नाम कुरु कुरु शत्रु कार्य हनिकारी मम कार्य सिद्धिकारी शत्रु नाम उद्योग विंध्यवांसकारी वीर चामुंडानी हटक धारिणी नगरी पुरी पट्टन स्थान सम्मोहिनी अध्याय साधिनी ओम श्रीम ह्रीं आइं ओम देवी हण हम फट स्वाहा कर्ण पिशाचनी साधना विधान रात के ठीक 12 बजे इस साधना की शुरुआत करनी चाहिए। पूरी तरह एकाग्र होकर ऊपर बताए गए मंत्र का जप पूरा करें। इस दौरान आपको अपने कानों से सुनने वाली आवाजों पर फोकस होना होगा। 3 दिन तक रोज 2 से 3 घंटे तक इस मंत्र का जप करें। कई बार 5 घंटे तक का अभ्यास चलता है। यह सब आपके संकल्प पर निर्भर है। साधना को सिद्ध होने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है और इसके बाद आपको आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाता है। कर्ण पिशाचनी साधना की यह सिद्धि सात्विक तरीके से संपन्न की जाती है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसका मंत्र निम्न है: ओम नमो कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय अतीत अनागत वर्तमान मम दर्शय दर्शय कथय कथय हणो कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। प्रातः काल स्नान कर उत्तर की ओर मुंह कर ऊन का आसन व ऊन का ही वस्त्र व ऊनी कंबल ही ओढ़े। वेशर चंदन व कस्तूरी का तिलक करे, गुग्गुल का धूप करे, गाय घृत का दीपक करे। 12 दिन तक रोज 10 माला का जाप करे। एकाशन करना, खीर व गेहूं की रोटी खानी चाहिए। गेहूं के आटे की एक टिकड़ी बनाए उसको घृत में तल ले। जाप करते समय उसे मुंह में रखकर जाप करे। अंतिम दिन खीर की 108 आहुति दे। कर्ण पिशाचिनी साधना हवन आहुति मंत्र ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। ओम वह कंबली के गंधपिंड पिशाचिनी स्वाहा साधना संपन्न होने के बाद साधक को कानों में आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। ये एक सात्विक तरीके से की जाने वाली साधना है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कर्ण पिशाचिनी साधना की सिद्धि का अनुभव। अंतिम शब्द कर्ण पिशाचिनी साधन।
कि सिद्ध करना आसान है क्योंकि ये हमारे मंडल से नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को अट्रैक्ट करती है। करना पिशाची साधना के जरिए वशीकरण, सम्मोहन और मारण जैसे कर्म को पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिक क्रिया करने वाले ही कर सकते हैं। माना जाता है कि टांट्रा मंत्रा रिचुअल करने वाले इस शक्ति को अपने काबू में कर लेते हैं और इसे दूसरों पर छोड़कर काम को अंजाम देते हैं। वैसे कर्ण पिशाचनी साधना सिद्ध को नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम से की गई साधना कभी सुख नहीं देती है, और अगर सिद्ध गुरु ना हो तो इनसे छुटकारा पाना भी संभव नहीं होता है। तंत्र क्रिया के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी इस साधना के जरिए अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पहले इसकी सावधानी और जरूरी जानकारी को जान लें और फिर शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्यार ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।